आइए स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दूसरे भाग में स्वतंत्र रूप से लिखित अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि लेखन क्या है, अर्थात लेखन का क्या तात्पर्य है। सूचनाओं, अनुभवों, विचारों और जो हमारी सोच है, हमारे मत हैं, हम जब उनका आदान प्रदान ऐसे लोगों के साथ करते हैं यह मानते हुए कि वे हमारे सामने नहीं हैं, वे हमारी भावनाओं और जानकारियों को पढ़कर प्राप्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें एक विशेष प्रकार की क्षमता का विकास करना होता है। हम सब जानते हैं कि लेखन एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके लिए 3 तरह के भाषा कौशल, जिन्हें हम आयाम भी कह सकते हैं, आवश्यक होते हैं। चलिए एक एक कर इन पर बातचीत करते हैं। जैसे पहला, क्या लिखना है। जब हम स्वतंत्र रूप से लेखन की बात करते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि क्या लिखना है, इसके बारे में हम सोचते हैं और हमारे पास एक चुनौती होती है कि हम अपनी बात को, जो हम लिखना चाह रहे हैं, उसे हम तार्किक ढंग से पेश कर सकें। उन्हें हम एक सूत्र में पिरोने का भी प्रयास करते हैं, क्रमबद्धता का भी ध्यान रखते हैं। इसे हम संज्ञानात्मक कौशल के रूप में जान सकते हैं। दूसरा पहलू होता है, या दूसरा आयाम जिसे हम कह सकते हैं, वो है भाषाई कौशल। इनकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लेखन के दौरान। जैसे शब्द ध्वनियों को प्रतीकों में रूपांतरित करना और सही तरीके से वाक्य संरचना करना, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करना, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं प्रभावी रूप से। और तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण अंग होता है लेखन का, वह है कि जब हम वर्णों की आकृतियां बनाते हैं, अक्षरों को लिखने का प्रयास करते हैं, तो उनको हम सही ढंग से सुंदर राइटिंग में लिखने का एक कौशल विकसित करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लिखने का मोटर कौशल। लेखन के दौरान ज़्यादातर लोगों में भ्रम की स्थिति यह होती है कि श्याम पट पर जो लिखा है सिर्फ उसे उतार लेना या किसी अन्य साहित्य से कुछ चीज़ों को नकल करके लिख लेना भी लेखन होता है। किंतु वास्तव में लेखन में कई प्रकार की क्षमताएं शामिल होती हैं। मात्र नकल कर लेना लेखन नहीं है। लेखन तब माना जाएगा, या इस क्षमता का विकास बच्चों में तब माना जाएगा जब बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मसौदा तैयार करें, चिंतन करें, नियोजन करें, दोबारा पढ़कर उसको संशोधित करें, सटीकता से व्याकरण का प्रयोग करें, वर्तनी शुद्ध लिखें, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें और इस प्रकार से लिखें कि उसकी पठनीयता बनी रहे, वो दूसरों द्वारा पढ़ा जा सके और पाठ की संरचना जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार से की गई हो। यह बहुत आवश्यक है कि विषय वस्तु भी उसकी प्रभावी संप्रेषण कर रही हो, विचारों का तार्किक संयोजन हो और उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त शैली का चयन हो। जब हम बच्चों को इसके लिए तैयार करते हैं
तो हम यह प्रयास करते हैं कि वे पहले यह समझ पाएं कि उन्हें क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है। जब वे इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से वे उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक नियोजन करेंगे, एक उनकी योजना बनाएंगे और उसी के अनुसार वो कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। लिखने के बाद फिर वो उसमें यथासंभव संशोधन करने का भी कार्य करेंगे और लेखन में जो व्याकरणिक पक्ष हैं, उनमें जो वर्तनी हम प्रयोग कर रहे हैं, विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर रहे हैं और वह इस प्रकार से लिखी गई हो कि वो पठनीय हो, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से लेखन के माध्यम से हम विचारों को प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कई प्रकार के तर्क और अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखते हैं। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों को लेखन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हम उनके साथ छोटी छोटी गतिविधियां कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे बच्चों में इस प्रकार की क्षमता विकसित होगी कि वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को, अपने अनुभवों को लिखित रूप से व्यक्त करना सीख पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आइए हम इन बातों को जानते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कक्षा में बच्चों को एक टॉपिक दिया, मेरा स्कूल। अब आपने बच्चों से कहा कि इस पर आप अपने विचार लिखें। शुरुआती दौर में आप उन्हें कुछ मुख्य बिंदु के माध्यम से मदद कर सकते हैं, जैसे स्कूल का नाम, कहाँ स्थित है, कौन कौन सी कक्षाएं संचालित होती हैं आपके स्कूल में, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे बगीचा, खेल का मैदान, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष आदि। आप अपने विचारों को शामिल करते समय इनका ध्यान रखें। यह जब मार्गदर्शन आप उन्हें देंगे तो आरंभिक दौर में बच्चे इन मुख्य बिंदुओं की मदद से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखेंगे, प्रयास करेंगे और धीरे धीरे जब हम एक स्वतंत्र टॉपिक देकर के उनसे बातचीत करेंगे कि आप अपने इस पर विचार दें, तो वे स्वयं उस विषय वस्तु से संबंधित मुख्य बिंदुओं को लिखकर मसौदा तैयार कर लेंगे और फिर उस लेख को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आरंभिक कक्षाओं में स्वतंत्र रूप से लेखन के लिए हम बच्चों को कुछ गतिविधियां करा सकते हैं, जैसे सूचियों का निर्माण करना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, जन्मदिन के लिए कार्ड तैयार करना, पत्र लेखन, आमंत्रण पत्र लिखना, धन्यवाद संदेश लिखना। आप बच्चों से यह भी कह सकते हैं कि आपके घर में जो व्यंजन तैयार होते हैं, आपने उन्हें देखा है, तो आप उसको तैयार करने की विधि को लिखें। कुछ संकेत लिखें और यदि आपने किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है तो उसके बारे में लिखें। ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, ये बच्चों को अवसर देती हैं कि वे अपने विचारों को, भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। इन गतिविधियों के माध्यम से जब बच्चे लेखन का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने विचारों को व्यक्त करने के दौरान उचित
शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं और समस्त अनुभव, पूर्व ज्ञान जो उनके पास होता है उसको शामिल करते हुए वे अपने को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।